शिल्पा जी, मैं एक जो आखिरी वक़्त में ज़ाहिर है कि लाहौर में भी आप उनके पास रहीं, हॉस्पिटल में भी, फिर कराची में भी जब वो वापस चले गए, तो ज़ाहिर है कि आपकी 24 आवर्स उनके साथ बातें होती रहीं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे गुफ्तगू होती रही, बीमारी के इशू पे, कुछ और चीज़ें। लेकिन कोई ख़ास बात, कोई ऐसी कीमती बात जो सिर्फ़ आप जानती हैं, ज़ाहिर है वो कोई और नहीं जानता, जो आबिद अली साहब ने कही हो और आपका दिल चाहता है कि वो आप नाज़रीन तक पहुँचाएँ, जो उनसे करोड़ों लोग हैं जो उनसे प्यार करते थे। आबिद अली साहब जब यहाँ आए कराची में, तो एक दिन गुजरा, अगले दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा यहाँ कराची में। तो मैं मुस्तकिल उनके साथ मौजूद रहती थी बेड पे। एक दो खास बातें हैं, मेरी बड़ी बहन मेरे साथ थी, छोटी बहन मेरे साथ थी, मेरा भाई इस्लामाबाद से आ गया था। तो एक दिन मैं बहन को कह के गई कि मैं जरा जा रही हूँ वॉशरूम और आपने ध्यान रखना है आबिद साहब का। अभी मुझे वॉशरूम गए हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, मुंह धो रही थी, तो दरवाजा नॉक हुआ बाथरूम का। तो मैंने कहा कौन? तो मेरी छोटी बहन की आवाज थी, बाजी जल्दी से बाहर आए। मैंने कहा क्या हुआ? आप बस आ जाएं और आबिद भाई के साथ खड़ी हो जाएं। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अभी तो मैं एंटर हुई हूँ, अभी तो मैं मुंह पे पानी डाला है सिर्फ, क्या हो गया? तो कहने लगी जैसे ही आप बेड छोड़ के गई हैं, आबिद भाई ने आंखें खोल ली हैं और वो कमरे की दीवारों को देख रहे हैं और आपको ढूंढ रहे हैं और वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैंने उनसे पूछा है लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो वो यकीनन आपको ढूंढ रहे हैं, आप वापस आ जाएं। तो मैं वो काम वहीं अधूरा छोड़ के अपना फेस ड्राई करके वापस आ गई। आके आबिद साहब के साथ खड़ी हो गई, हाथ पकड़ा उनका, उन्होंने फिर से आंखें बंद कर ली और सुकून से लेट गए। इसके अलावा मेरी और आबिद साहब की सारी जिंदगी की एक शरारत थी मेरी उनके साथ। आबिद साहब बहुत खामोश तबीयत के इंसान थे, घर में बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे। तो मैं उन्हें अक्सर कहती थी कि आबिद अली साहब ये कैसी लव मैरिज है जिसमें आप कभी कहते ही नहीं है कि आई लव। जी भाई। अब कहने को तो हमारी जी बड़ी लव मैरिज हुई है, लव मैरिज में तो बंदे को दिन में 100 दफा लव आई लव यू कहना चाहिए, आते जाते, चलते फिरते, उठते बैठते। तो आप तो आई लव यू नहीं कहते। फिर वो मुस्कुराते थे अक्सर। फिर जब मैं बहुत तंग करने के मूड में होती थी तो स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते थे, उनका स्क्रिप्ट उठा लेती थी, उन्होंने कहती थी अब आई लव यू कहेंगे तो ये वापस मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। तो वो फिर कहते थे अच्छा भाई मेरी प्यारी बीवी आई लव यू भाई, बस खुश हो तुम्हें मेरी मोहब्बतों के अभी भी सबूत चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, एक घर में रह रहा हूँ, इतने सालों से रह रहा हूँ और तुम्हें अभी तक ये लफ्ज सुनना है मुझसे। ये तो उस जमाने की, उस दौर की बात थी जब माशाल्लाह वो हेल्दी थे। जब बिस्तर पे थे, हॉस्पिटल में थे, तो 2-3 दिन तक तो वो बातचीत करते रहे मुझसे। मैं ही सिर्फ समझ सकती थी कि वो क्या कह रहे हैं। डॉक्टर्स को कुछ भी कहना होता था तो मुझे कहते थे तो मैं डॉक्टर्स को बता देती थी।
لیکن ایک دن میں نے نوٹ کیا کہ آج کچھ کانشیس نہیں ہیں عابد صاحب، یا سیمی کانشیس ہیں، یا مجھے ان کو جگانا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے. میرا دل بہت گھبرا گیا ان کی ایسے خاموش اور بند آنکھیں دیکھ کر. تو میں نے دونوں ان کے دونوں گال ایسے پکڑے اپنے ہاتھوں میں، اور ان کے چہرے کے اوپر اپنا چہرہ لے جا کے آوازیں دینا شروع کر دی، عابد صاحب، عابد صاحب، اٹھیں عابد صاحب. اور بہت مشکل سے عابد صاحب نے آنکھیں کھولی، آدھی آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا، اور آخری الفاظ انہوں نے جو مجھ سے کہے اپنی زندگی کے، وہ تھے آئی لو یو. اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، اور 2 دن کے بعد ان کا انتقال ہو. تو میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں ساجد. میں وہ عورت ہوں جسے ان کا ساتھ نصیب ہوا، ان کی محبت نصیب ہوئی. انہوں نے بہت عزت دی مجھے، بہت احترام دیا، اور خوش نصیبوں میں میرا نام لکھا گیا.